सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। युग विभूति का महाप्रस्थान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। युग विभूति का महाप्रस्थान। भारत की यह धरा धन्य है जहाँ समय समय पर भक्तों संतों का आविर्भाव होता रहा। भगवान के प्रतिनिधि परमात्मा के संदेश वाहक के संत परोपकार, मानवता, प्रेम, करुणा से सराबोर ब्रह्म विद्या की पावन भागीरथी की अजस्र धार प्रवाहित करते रहे। परमात्मा की सर्वव्यापक अखंड सत्ता पर अटल विश्वास रखने वाले भक्त प्रहलाद पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो चित्त पुलकित, तन रोमांचित हो उठता है। हम नतमस्तक हैं आपकी प्रबल आस्था के समक्ष, जिसने मौन निराकार परमात्मा को खंभे से मुखर साकार कर दिया था। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस स्थिति का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए तलवार निकाली। उनके मन में कहीं तनिक भी दया न थी, किंतु काल के समान भयंकर पिता को देखकर भी प्रहलाद जी भागे नहीं। और जब उससे कहा कि बता तेरा राम कहाँ है, तो बोले सर्वत्र है। इस पर उसने पूछा क्या इस खंबे में भी है, तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ। उनकी इस हाक को सुनते ही नरसिंह जी प्रकट हो गए और शत्रु का नाश कर क्रोधवश बड़े भयंकर बन गए। फिर वे प्रहलाद जी के प्रार्थना करने पर वही शांत हुए। इससे भगवान के प्रति लोगों का प्रेम और विश्वास बढ़ गया और तभी से लोग पाषाणमयी प्रतिमाओं का पूजन करने लग गए। काली कृपान कृपा न कहूँ पितुकाल कराल विलोक न भागी। राम कहाँ सब ठाऊ खम्भ में हाथ ने हाक के हर जागी। बैर विदार भय विकराल कहें प्रहलाद के अनुरागी। प्रीति प्रतीति बड़ी तुलसी तब ते सब पाहुन पूजन लागी। प्रेम बदो प्रहलादय को जिन पाहन में ते परमेश्वर काले। मौन परमात्मा को मुखर निराकार को साकार देने वाले एक अलौकिक घटनाक्रम भगवान श्री विट्ठल के अनन्योपासक परम भागवत संत श्री नामदेव जी के बाल्य जीवन में घटित हुआ था। परम भगवत भक्त दर्जी पिता दामा सेठ व माता गोड़ाई के संतान थे। भक्त प्रवर नामदेव जी महाराज जन्म से ही माता पिता की उपासना आराधना देखते सुनते उनका शब शसल काल बीता था। माता पिता से भगवान नाम सुनकर ही वे सीखने लगी। श्री विट्ठल का नाम, विट्ठल की जय जय जयकार और विट्ठल की पंडरी नगरी के सतत स्मरण से नामदेव विट्ठल में हो गए थे। उनकी दृढ़ श्रद्धा हो गई थी कि श्री विट्ठल मूर्ति चैतन्य है और वही सच्चे भगवान हैं। एक बार इनके पिता को कार्यवश कहीं बाहर जाना पड़ा। वे जाते समय नामदेव को भगवान विट्ठल की पूजा की जिम्मेदारी सौंप गए। बाल्य जीवन की सरल श्रद्धा से नामदेव पूजा का सामान और नैवेद्य के लिए कटोरी में दूध लेकर भगवान के सामने पहुंचे। सहज श्रद्धा से भगवान की पूजा समाप्त कर दूध की कटोरी भगवान के सामने रखकर उसे पीने के लिए भगवान से कहने लगे। नामदेव जी ने कुछ देर आंखें बंद कर रखी। जब खोली तो दूध जो तो कटोरी में पड़े देखा। इससे उनके मन में कुछ दुख हुआ। बालक नामदेव सोचने लगे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि विट्ठल भगवान मेरे द्वारा अर्पण किया दूध नहीं पीते। वे बराबर दूध पीने के लिए आग्रह करने लगे, परंतु जब भगवान ने उनका दूध ग्रहण नहीं किया तो उनको बड़ा दुख हुआ। आंखों में प्रेम शोक से आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि विट्ठल, यदि आप मेरी कटोरी का दूध ना पियोगे तो याद रखना मैं भी जीवन में कभी दूध नहीं पीऊँगा। इस बाल प्रतिज्ञा ने बड़ा काम किया और इसी महान समय भगवान ने साक्षात प्रकट होकर प्रेम पूर्वक अर्पित व दूध ग्रहण किया। इसके बाद तो भगवान से नामदेव जी की पूरी दोस्ती हो गई। वे जो कुछ भी अर्पण करते प्रभु प्रकट होकर उसे ग्रहण करने लगे। धन्य है नामदेव जी का अनन्य भक्ति और एकांत निष्ठा। दक्षिणेश्वर के संत परमहंस रामकृष्ण देव की माँ काली की प्रतिमा से एक शिशु की भांति निश्चल वार्तालाप करना, अपनी व्यथा कहना व समाधान पाना और भाव समाधि में निमग्न हो जाना तो उनके दिनचर्या का एक अंग बन गया था। ये तो अपनी बात कहने के लिए थोड़े से नंबर गिना दिए, अन्यथा अध्यात्म की उर्वरा इस पावन भारत भूमि में अनेक उदाहरण विद्यमान रहे जब भक्तों ने परमपिता परमेश्वर को मौन से मुखर, निराकार से साकार व पाषाण प्रतिमाओं में से भी परम सत्ता को जीवंत व सक्रिय कर दिया है। दूसरी ओर हम लोग हैं जिन्होंने अपने बोलते चालते चुटकुले सुनाते सुनते आनंद की रसधारा में सराबोर करते कराते जीवन के सुख दुख की व्यथा कथा सुनते सुनाते अपने वरदहस्त बनाए हुए दलित अवस्था के शांत शिखर की ओर ले चलते किस्से कहानियों के तल्लीनता के बीच ही अंतर ज्योति जगाने वाले अतिशय मुखर इष्ट गुरु प्रभु श्री साहब जी के गहन मौन में पहुंचा दिया। उनके दिव्य सानिध्य में जब हम लोग चुप हो जाते तो तुरंत ही कहते कुछ सुनाओ, यह सन्नाटा क्यों है, और फिर शुरू हो जाता गीत करता चुटकुलों किस्से कहानियों का दौर। विगत 2-3 वर्ष से पूज्य साहब जी महाराज मौन से गहनतर मौन में प्रवेश करते चले गए। जिस प्रकार की गतिविधियां सत्संग समाज में जिम्मेदार समझे जाने वाले लोगों में
दिखाई दे रही थी वह स्तब्धकारी थी। लोग अपने लिए आचार्य पद, पूर्णाचार्य पद अथवा अपने खेलों के लिए ये उपाधि पत्र लिखकर लाने लगे और पूज्य साहब जी से कहते, साहब इस पर दस्तखत कर दीजिए। प्राणी मात्र के कल्याण की सेवा करने का व्रत धारण करने वाले पूज्य साहब जी महाराज विनम्रतापूर्वक उन अनुबंध उपाधि पत्रों पर अधिकांशतः हस्ताक्षर करते थे। ऐसे ही कभी महर्षि दादी से देवराज इंद्र वज्र बनाने के लिए उनका शरीर मांगलाए होंगे। सनातन परंपरा में शिष्य गुरु से आदेश मांगता था, मेरे लिए क्या आज्ञा है, लेकिन यहाँ तो शिष्य गुरु को आदेश दे रहा था, साहब जी इस उपाधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अथवा अपने किसी व्यक्ति को ले जाकर कहते, साहब जी इनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए, आदि आदि। इस अध्याय को बढ़ते देख जब साहब जी मौन उन्मुख हुए तो मुझे अरबी फारसी की वो कहावत याद आई जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि जवाब जाहिला खामोशी, अर्थात व्यक्ति जब जाहिलपन पर उतर आए तो उसका सर्वोत्तम उत्तर खामोशी धारण करना है। तो साहब जी महाराज का वह गहन मौन अकारण नहीं अपितु साभिप्राय था। उनके इस गहन मौन को देखकर पिछले कुछ महीनों से मुझे भैंसा लगने लगा था, क्योंकि हम तो पूज्य साहब जी महाराज के अतिशय मुखर व्यक्तित्व की छत्रछाया में रहने के अभ्यस्त हो गए थे। पूज्य वर के इस गहन मौन ने कई बार चिंतित किया, किंतु कोई समाधान नजर नहीं आता था। अब लगता है कि वे अपने इस गहन मौन के द्वारा दो स्तरीय संदेश दे रहे थे। प्रथम तो वे साधकों को लगलपट कर सीखने हेतु सावधान कर रहे थे, जैसे 427 पूर्व गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के साधकों को परम भागवत महाकवि सूरदास का प्रस्थान समय निकट जानकर चेताया था। पुष्टि मार्ग को जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले लो। भगवत अनुग्रह कृपा को पुष्टि कहा जाता है। भगवान के अनुग्रह कृपा से भक्त का पोषण होता है, यही पुष्टि मार्ग है, यही पुष्टि मार्ग है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को अनन्य भाव से चिंतन करते हुए भजते हैं, और निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों साधकों का योगक्षेम यानी पालन पोषण मैं स्वयं बहन करता हूँ। अनन्यश्चित्तन्तो माने ये जना परशु ये पास्ते तेषां नित्यम वीर भुक्तानाम योगम क्षेम बहाम्यम। पुष्टि मार्ग के सुद्घोष योग क्षेमम बहाम्यम का साधकों के लिए संपूर्ण जीवन भर पूरी तत्परता से सतत पालन पोषण करने वाले पूज्य साहब जी महाराज वस्तुतः पुष्टि मार्ग के जहाजी थे। दूसरे अपने गहन मौन के माध्यम से भावी चिर विश्राम पर यानी निर्धाम जाने का सूक्ष्म संकेत अंततः 2 सप्ताह की सघन चिकित्सा के बाद लखनऊ में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी संवत 2067 यानी 20 जून 2010 को मध्याह्न में युग विभूति परम संत समर्थ सदगुरु श्रीमान साहब जी महाराज निज धाम दयाल देश पधार गए। दूसरे दिन श्री रामाश्रम पर शोकाकुल विराट जन समुदाय उमड़ पड़ा। लोग अंतिम दर्शन करते धैर्य खो देते, हृदय को ढांढस बंधाते, फिर भी दिल रो पड़ता। अश्रुसिक्त नेत्रों से हजारों अनुयायी साधकों परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा दिनांक 21/6/2010 को अपराह्न युग पुरुष ब्रह्मलीन महात्मा राम सिंह राणा जी साहब महाराज समाधिस्थ हो गए। साहब जी महाराज अमर रहें। साहब जी महाराज की जय हो। के गगन भेदी उद्घोष से बहुत देर तक आकाश गुंजायमान होता रहा। साधकों की विहलता व जन समूह का आर्तनाद देख सुनकर कबीर का ये दोहा निरंतर हृदय में गूंज रहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। साहब के सभी परम शिष्यों के हृदय में 20/6/2010 एक ऐसी तिथि के रूप में अंकित हो गई जब सभी ने साहब का विछोह, साहब से विरह महसूस किया और साहब को चिर श्रद्धांजलि दी। परम पूज्य आज भी हमारे बीच में सूक्ष्म शरीर के बीच में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।